तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलने पर वृंदावन के संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसलिए लगातार हिंदूवादी संगठनों की बैठक हो रही है और इस कृत्य के लिए दोषियों को सजा की मांग की है और प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाए गए हैं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देख रेख में, या जो भी, वो मेरी समझ से परे है। हम लोगों के संविधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में यह परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा, या उस पर कमेटी बना के रखी जाएगी, अथवा उसमें मिलावट होगी, अथवा उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाएंगी जिससे सनातनियों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। दूसरी बात, हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है शांति रखें, तो आप बताइए, जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक, और प्रसाद में मिल रही है मिलावट जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है। क्या करें? क्या सनातनी इसके बावजूद भी चुप होना चाहिए? नहीं, ये अगर सच है तो इसके अगेंस्ट, इन सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें, और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। ये मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप भी संविधान के तहत है ना, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर गहन जांच करके, जल्दी से जल्दी जांच करके दोषियों को बहुत बड़ी सजा दें, इतनी बड़ी सजा दें कि बस उन्हें पता चले। और सनातनियों से निवेदन करेंगे, भगवान को नहीं बचा सकते, भगवान के सम्मान को नहीं बचा सकते, भगवान के प्रसाद को नहीं बचा सकते, भगवान की यात्राओं को नहीं बचा सकते, अपने आप को हिंदू कहते हो? थोड़ा सोचो, जागो और आगे बढ़ो। कोई बचाने नहीं आएगा, हमें खुद बचना होगा। बांग्लादेश भारत में न बने, इसकी तैयारी हमको और आपको करनी होगी। बालाजी मंदिर में प्रसाद में चर्बी और मछली का तेल पाया गया है, ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। मिलावटखोर इस समय प्रत्येक बड़े शहर में हावी हैं, क्योंकि ये लोग देसी घी के नाम पर नकली घी बेचते हैं। उस नकली घी में ये लोग चर्बी मिलाकर बेचते हैं, पाम ऑयल मिला के बेचते हैं, मछली का तेल मिला के बेचते हैं। पिछले 5 वर्ष से जो प्रसाद बन रहा है उसमें चर्बी का घी मिलाया जा रहा है। अब भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। उन सनातनी हिंदुओं ने उस प्रसाद को खाया होगा और प्रसाद खाने के बाद में उनको पता चला है कि उसमें चर्बी पाई गई, मछली का तेल पाया गया, तो उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। सनातनी शाकाहारी हिंदुओं के धर्म से खिलवाड़ हो रही है, ये बहुत ही गलत कार्य है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है, इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और खाद्य अधिनियम में संशोधन किया जाए। जो मिलावटखोर हैं उनको मृत्युदंड का प्रावधान किया जाए, क्योंकि जब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, जब तक ये मिलावट माफिया नहीं मानेंगे। लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आप खाद्य पदार्थ में मिलावट करोगे, चर्बी शरीर के अंदर जाएगी तो नसें ब्लॉकेज होंगी, और नसें ब्लॉकेज होंगी तो हार्ट अटैक पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो बीमारी बढ़ रही है इस सब की जिम्मेदार मिलावट माफिया हैं। तिरुपति बालाजी में मीट एवं धर्म को भ्रष्ट करने वाली चीजें पाई गई हैं प्रसाद में, और यह घोर अपराध है, महापाप है, और ऐसा कृत्य करने वालों को सख्त सजा दी जाए। मैं गृह मंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म रक्षा कल्याण बोर्ड बनाए। आए दिन हमारे सनातन धर्म देवी देवताओं का अपमान करते आ रहे हैं, कुठाराघात चल रहा है। कोई पेशाब मूत्र जूस में पिला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं तो कहना चाहूंगा, तिरुपति में जिसने यह कृत्य किया है उसको फांसी की सजा दी जाए, उसको सूली पर लटकाया जाए, ऐसे लोगों को ऐसा दंड दिया जाए इस निंदा के तहत, जिससे कि कोई ऐसा कृत्य करे नहीं।
जी महाराज जी आज किस विषय पर बैठे हैं? ये आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर में जो घटना हुई है अत्यंत निंदनीय घटना है। धर्म रक्षा संघ की तरफ से आज यहाँ गोष्ठी रखी गई है। सभी वृंदावन के संत महंत एकत्रित हुए हैं। सभी लोग ये विरोध कर रहे हैं कि इस पे केंद्र सरकार तुरंत संज्ञान लेकर के दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए और ऐसी संस्थाओं को आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। और जहाँ जहाँ भी मंदिरों में प्रसाद जा रहे हैं उनकी लेबोरेटरी चेकिंग कराई जाए कि उसमें क्या क्या है, और ऐसा सनातन धर्म के प्रति जो कुठाराघात करते हैं ऐसे लोगों को बख्शा न जाए। ये सभी साधु संतों की अपील है। अच्छा, ये तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर मामला आया, क्या कहना है आपका? धर्म रक्षा संघ के संज्ञान में जब से तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर के अत्यंत घृणित कार्य वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया, जो कि हमारी पूज्य गौ माता है उसकी चर्बी यानी बीफ उसमें मिलाया गया और सुअर की चर्बी उसमें मिलाई गई और साथ ही साथ मछली के तेल का जिसमें प्रयोग किया गया हो, ऐसे उस प्रसादम को जिन्होंने भ्रष्ट किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ मैं एक और अनुरोध करूंगा भारत सरकार से। अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम था, हम बाज़ार में गए तो यहाँ भी 350 रुपये किलो वाला भी घी है। बोले यदि आपको हवन के लिए चाहिए तो ये ले जाओ। तो हमारे यहाँ कानपुर में बहुत बड़े पैमाने पर ये चर्बी का घी बनाकर तैयार किया जा रहा है और उसको भेजा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में लेबोरेटरी से इसकी जांच करानी चाहिए और इन सब विसंगतियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि हमारा सनातन धर्म रक्षक न्यास की स्थापना करे और इसकी रक्षा के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करे और प्रयत्न। ये तिरुपति बालाजी का एक मामला सामने आया, क्या कहना है? सनातन धर्म के जो विरोधी लोग हैं उनका यह एक षड्यंत्र है। उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे तिरुपति बालाजी के प्रसादम में जो गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया, ये कोई अनायास किया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि ये पूरी तैयारी के संग एक साजिश के तहत कार्य किया गया। इसके लिए पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दोषी हैं। उन्होंने राजू राजशेखरन को जिस प्रकार का आदेश देकर और ऐसा घृणित घी जो कि पूरी तरीके से हमारे सनातन समाज के लिए बिल्कुल ये समझे इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता सनातन समाज के लिए कि उस गाय की चर्बी को उन्होंने हमारे ठाकुर जी के प्रसाद में दिया। मैं ऐसे अपराधियों को चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो और इनको सज़ा दिलाई जाए और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी मंदिरों को सरकार ने ग्रहण कर रखा है, अब सरकार को उन मंदिरों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। एक अलग से सनातन बोर्ड बना के उस बोर्ड के अंतर्गत उन सभी मंदिरों की सेवा पूजा की व्यवस्था लानी चाहिए, जिससे आगे सनातन धर्म की रक्षा हो सके।